तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे जश्न का माहौल बना। Piecing both on है with these visuals of celebration. नयवान शर्मा अभी भी आप बोलोगे कि वेट करो। इलेक्शन कमीशन 27 आपको दे रहा है, लेटेस्ट बीजेपी 42 नयवान बीजेपी है और आम आदमी पार्टी 27 है। नयवान शर्मा और आरपी सिंह। नयवान देखिए बीजेपी तो देख ही रहा हूं, आम आदमी पार्टी की जीत की सेलिब्रेट करेंगे, आप देख लीजिए, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बच्चे भी तो सरकारी स्कूल में जाते हैं, उनकी घर की महिलाओं को भी तो फ्री बस सर्विस मिलती है, तो वो करेंगे सेलिब्रेट। हम तो कह रहे हैं आप सब सेलिब्रेट करिए, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। ये चुनाव जो है वो वहीं जाएगा जहां हम आपको हमेशा से कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से कंफर्टेबली जीतेगी। उसकी वजह यही है, उम्मीद कर रहे हैं, चुनाव से पहले दे दिया था जहां पर बीजेपी। आप 10 बज गए हैं, मुझे ऐसा लगता है 2 घंटे, क्योंकि 70 सीटों की विधानसभा है, 10 बज गए हैं। मैं इंतजार करने के लिए हम तैयार है, लेकिन आपको लग रहा है अभी भी आंकड़े पलट जाएंगे, बदल जाएंगे, आपके फेवर में आएंगे? देखिए मैं आपको ऑफिशियल अंदर से डेटा दे देता हूं जो हमारे पास आया है। आम आदमी पार्टी 38 सीट्स पे आ गई और बीजेपी 30 सीट्स पे आ गई। ये ऑफिशियल डेटा जो हमारे पास आया है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन का डेटा है। नहीं देखिए, इलेक्शन कमीशन तो बहुत धीरे-धीरे अपलोड करता है। अच्छा, इलेक्शन इलेक्शन कमीशन बहुत धीरे-धीरे अपलोड करता है। मैं तो हमारे लोग अंदर जो बैठे हैं उनका डेटा आपको बता रहा हूं। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल पार्टी का जो ग्रुप है उसमें बना हुआ है, वही चीज ऋतुराज झा बोल रहे थे, वही चीज नयवान बोल रहे थे। अभी कितने बजे क्या है, क्या सुन लेते हैं 12 बजे के आसपास स्थिति और कंफर्टेबली क्लियर होगी। अच्छा, आपके हिसाब के आपके नंबर 12 बजे के आसपास स्थिति जो आरपीजी सुनिए, इनका अपना कमीशन है, सुन लीजिए। हाँ, इनका अपना इलेक्शन कमीशन है एक और। हाँ, क्या है नयवान? नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन की बात नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन के ऊपर डेटा जो है वो थोड़ी स्लोली अपलोड होता है। मैं आपको वो डेटा बता रहा हूं जो हमारे वॉलंटियर्स वहां हैं अंदर जहां काउंटिंग हो रही है। क्या है? 38 सीट्स पे आम आदमी पार्टी आगे है और 30 सीट्स पे बीजेपी आगे है। और अरविंद केजरीवाल जी भी लीड कर रहे हैं और मनीष सिसोदिया जी भी 1900 वोट से लीड कर रहे हैं। जंगपुरा में भी हम लीड कर रहे हैं, पड़पड़गंज में भी लीड कर रहे हैं। उसके बाद आपका रोहिणी में भी लीड कर रहे हैं, बल्लीमरान में भी लीड कर रहे हैं, मटिया महल में भी, तिलक नगर में भी, राजेंद्र नगर, जो ये आप सीटें दिखा रहे हैं जहां पर हम ट्रेल कर रहे हैं। आरपी सिंह साहब कुछ कह रहे हैं, आरपी सिंह साहब कुछ कह रहे हैं, आरपी सिंह साहब कुछ कह रहे हैं। सिंह साहब चलिए, मुझे इन्होंने राजेंद्र नगर बोले, मैं राजेंद्र नगर बताता हूँ। राजेंद्र नगर में हम इस समय 1000 वोट से लीड कर रहे हैं। आपकी मेरे भी हमारे भी कार्यकर्ता अंदर हैं और वो जानकारी जो मुझे दे रहे हैं, हम 1000 वोट से लीड कर रहे हैं और 4 राउंड हो चुके हैं वहां पर। तो आप किसी गलतफहमी में है, आप लगे रहिए, डेटा खेलते रहिए। सच ये कि दिल्ली की जनता ने आपको सिरे से नकार दिया है इस बार, और दिल्ली की जनता इस बार आपको तिहाड़ के पीछे भेज कर रहेगी। वो जो केजरीवाल साहब कहते थे ना कि अगर मेरे को आप तिहाड़ से बाहर चाहते हो तो मुझे इस बार वोट दो, और तिहाड़ के पीछे जाने की तैयारी करिए आप। देखिए, जब बड़े नेताओं के जब रिपोर्ट कार्ड एक आता है निवान, आपके बड़े नेता अगर ट्रेल कर रहे हैं और 10 बजे तक 2 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है, उसके बाद भी अगर वो ट्रेल कर रहे हैं, भले ही कुछ नंबर से हो, कई जगह वो ट्रेलिंग नंबर ज्यादा है, तो ये आपकी पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। दैट मीन्स लोगों ने आपकी पार्टी और नेताओं से नाराजगी जाहिर की। एब्सोल्युटली ट्रेल नहीं कर रहे हैं। अरविंद जी भी लीड कर रहे हैं, आतिशी जी भी लीड कर रही हैं, मनीष सिसोदिया जी भी लीड कर रहे हैं, तो ये सब लीड कर रहे हैं। मैं आपको डेटा दे रहा हूं। ठीक, नहीं आपका डेटा मानूं कि इलेक्शन कमीशन का 12 बजे तक कह रहे हैं, 12 बजे ये देश तो इलेक्शन कमीशन का डेटा मानता है। आम आदमी पार्टी ने अपना ये कौन सा कमीशन बना लिया सरदार साहब? ये तो मतलब अपना ही कमीशन बनाए चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का डेटा भी अपलोड हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का डेटा अपडेट हो जाएगा। आपके पास कराओगे अपलोड का जो डेटा है जो कर रहे हैं वो नहीं मानो, वो स्लोली अपडेट हो जाएगा। This is funny now, Nevan, you are a well-educated person. This is funny. आप कह रहे हो इलेक्शन कमीशन का मत मानो, आपके मोबाइल का मानूं। अब मैं क्यों आपके मोबाइल का मानूं? देखिए, अगर आप मैं थोड़ी देर बाद मान लेना। हाँ, थोड़ी देर बाद अगर आएगा तो मान लूंगा। सरदार साहब वो कह रहे हैं वेट करो, सरदार साहब वो कह रहे हैं थोड़ी देर वेट करो, जीते रहिए। सरदार साहब वो कह रहे हैं थोड़ी देर वेट करो, इलेक्शन कमीशन की मत मानो। चलिए, हम तो अगले 3 दिन और वेट करेंगे जब केजरीवाल साहब तिहाड़ जेल जाएंगे। ये कहां से आया? उनियाल जी कुछ बोल रहे हैं। उनियाल जी, भाजपा को तो तिहाड़ ऐश्वर्या एक तरफ मल्टी खोल
मेरे मित्र भाजपा एक तरफ मेरे मित्र कहते हैं कि आप धीरे चलिए, आप इतने आगे मत पहुंचिए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि आप, क्योंकि इलेक्शन कमीशन स्लो चल रहा है और हमारे वर्कर्स फास्ट हैं, तो जो पैरेलल सिस्टम स्टेट के अगेंस्ट लड़ने की जो मानसिकता है वो यहां पर भी नजर आ रही है। वही ये मानसिकता है कि हमारी स्टेट से लड़ाई है, हमारी इलेक्शन कमीशन से लड़ाई है, हमारी पुलिस से लड़ाई है, हमारी पूरे सिस्टम के साथ लड़ाई है। उस सिस्टम ने इनको मार्जिनलाइज कर दिया और आज सर इलेक्शन कमीशन को देखते हैं तो नजर आता है कि अरे हम तो कहीं के भी नहीं रहे। अरे मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात और लाइटर मोड में ऐसी लगती है, मुझे मित्र 42 दिखा रहा है। इलेक्शन कमीशन, एक सेकंड नवान, 42 और 27 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, आपके पास बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है, उसको रिहैश कीजिए। कमीशन का ये डेटा बताओ। ओनली नैवान शर्मा, एक सेकंड, नैवान शर्मा, इलेक्शन कमीशन 42 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, 42 और 27 खोलो मेरे भाई, अपने फोन को रिहैश करो, फोन को रिहैश करो, अपने फोन को रिहैश करो। सर हम बीजेपी 40 नहीं, अब सर मत करो, हमारे बीजेपी 42 कोई नंबर बना नहीं रहा है यहाँ। हर पोलिंग स्टेशन जैसे भी अर्नब बोल के गए, अब हमारा यहाँ कोई ना गुजिया खा रहा है ना कोई भुजिया खा रहा है। ये 42 और 27 है, डोंट जोक अराउंड नवान, नवान लेट्स नॉट जोक अबाउट इट, नवान लेट्स नॉट जोक अबाउट इट, नो लेट्स नॉट जोक अबाउट इट। लेकिन एक चीज और जो निकल के आई है रमन मलिक जी, जो आप मुझे दिखा रहे थे, ताहिर हुसैन, देखिए ये जो मुस्तफाबाद है, और जरा इनसे भी बात कीजिए, नैवान को समझाइए। ताहिर हुसैन जिसको सरदार साहब को भी इन्होंने अपना हीरो बनाया हुआ था, उस हीरो ने जब दिल्ली दंगा करा, उस दंगे की वजह से जब इनको उनकी जरूरत नहीं थी इन्होंने फेंक दिया। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज द पीपल ऑफ मुजफ्फराबाद, उन्होंने वोट करके ये दिखाया कि सिर्फ 119 वोट मिले उसको। वो यही दिखाता है कि ही वाज अ कल्प्रिट एंड दे वर प्रोटेक्टिंग, उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे ये। तो ये जो दंगे का एक मानसिकता इनकी हर जगह है, चाहे वो वर्बल हो, फिजिकल हो या रॉयटिंग करना हो, ये एक मानसिकता है इनकी। हाँ, इधर तो ये जो है ये एक प्रूव हो रहा है, लोगों ने प्रूव करा है, वी आर अगेंस्ट यू। नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन एक और बात है दादा, कांग्रेस का राउट है, कांग्रेस का राउट है। बीजेपी का हिस्ट्री मेरे को नहीं लगता 30 सालों में सबसे ज्यादा वोट शेयर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस का राउट है 5% वोट शेयर है, और ये राहुल गांधी कहते हैं कि हम देश बदलेंगे। 5%। देखिए इसमें एकदम बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस अब वो बन चुकी है कि जो चाह के भी वो लड़ नहीं पा रही है। वो अगर इनके साथ होती तो भी यही रिजल्ट होते, अगर वो ना होती तो भी यही रिजल्ट होते, कहीं कोई बदलाव नहीं होने वाला था। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ कहना चाह रहा था कि कांग्रेस भी कल बहुत, अगर संदीप दीक्षित को छोड़ दें तो बाकी उसमें ये सहयोग कर रहे थे कि 15-15 करोड़ ऑपरेशन लोटस, तो आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे, कल जब भाजपा उनको 15 करोड़ रुपए दे रही थी तो कल ले लेना चाहिए था, उनका नुकसान हो गया। इट्स अ क्लियर हिंदू वोट कंसोलिडेशन। आरएसएस बीजेपी ने साथ में मिलकर, आरएसएस काडर बाहर निकला है, उनियाल साहब, हिंदू वोट कंसोलिडेशन है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। 26 साल का अकाल था, लेट अरुण जी, लेट सुषमा जी के बाद से अभी तक बीजेपी में कहा जा रहा था दिल्ली यूनिट बहुत वीक है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा ने रिवैम्प किया है, लग रहा था नहीं काम कर रहा, लेकिन ऐसा काम किया है कि अरविंद केजरीवाल को उखाड़ दिया। विचार परिवार की लड़ाई होगी तो संघ आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा संघ? विचार परिवार की लड़ाई है। संघ ने जो है ड्राइंग रूम मीटिंग्स ली है 50,000 से ज्यादा, हर एक संगठन ने, 52 संगठन ने आगे बढ़ के कदम बढ़ाया है और कंसोलिडेट होके वोट के। पर एक बात और मैं कहूंगा, एक बात और प्लीज आप 2 बात बोलिए साहब। एक बात सिर्फ मैं ऐश्वर्य ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो थी, ये विचारधारा की लड़ाई के अलावा इन्होंने बहुत बार कोशिश की कि केजरीवाल के अगेंस्ट कौन, केजरीवाल के अगेंस्ट कोई नहीं था, पर वो व्यक्ति था जिसने की कमिटमेंट किया, पूरे देश में जो भी कमिटमेंट किया उनको पूरा किया। तो केजरीवाल की लड़ाई इस टाइम थी लड़ाई मोदी के साथ, विचारधारा के साथ और प्रतिबद्धता के साथ, और वो मुंह के बल गिरे हैं। देखिए अब ये समय आ गया कि उन्हें सोचना पड़ेगा कि कौन होगा चेहरा। नहीं, बड़ा सिंपल है, अब ये सिंपल है, कौन है? बताइए। बड़ा सिंपल है मेरे हिसाब से, जब 2 पहलवान लड़ते हैं टॉप के, और केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो कि अपने आप को कहता है वाराणसी में जाके लड़ूंगा, जो उसको हराएगा वो बनेगा। कह रहे हैं प्रवेश वर्मा दिल्ली का चेहरा। आपको लगता है? मेरे को नहीं लगता कि बीजेपी डिसाइड्स लाइक दैट। आप जानते हो निहाल साहब, शिवराज सिंह चौहान तीसरी बार मुख्यमंत्री बन के जीत के आते तो हटा दिए जाते। नहीं तो वो कौन होगा उस पर वी कैन हैव अ डिलिब्रेशन, लेकिन आप कुछ कह रहे थे। चारिता जी देखिए, इस चुनाव में एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जो भी आक्रांता दिल्ली को कब्जाने आता था, आक्रांता सुनिए, वो आक्रांता जो है
ये नहीं पूछता था कि तू अहीर है, तू जाट है, तू बनिया है। वो काफिर कह के दिल्ली वालों को कत्ल करता था। हिंदू कंसोलिडेशन में ये चीज समझ में आई है। क्योंकि जो कांग्रेस की बात करते हैं लोग, राहुल गांधी के कमरे में अगर सोरोस आएगा, उसके एजेंट आएंगे, उसकी मीटिंग में वहां पे सारे इकट्ठे हो जाएंगे, वो जो एनार्किस्ट हैं, देश के गाली निकाल करके, देश की बदनामी करके। और क्या देश अंग्रेजी समझते हैं लोग? इंडियन स्टेट से मेरी लड़ाई है। ग्राउंड पर जब आप जाएंगे ना, मुझे लगता है ये 10 साल शासन करने के बाद एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ये बड़ा इशू है। और वो जो वोट जो मोदी के पास जाता है, मैं कह रहा हूँ 8-10%, 12% लोकसभा में बीजेपी की तरफ वो शिफ्ट हुआ है। लोगों में नाराजगी, गुस्सा है। केजरीवाल को लेकर लोग कहते हैं धोखा दे रहा है, हमारा बिल आ रहा है। ठीक कह रहा है, बहुत पॉजिटिव। देखो हमारा बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है, हमारे रिपोर्टर लाइव है तो जाओ, रिपोर्टर लाइव है तो जाओ। उन्हीं सब आ रहा हूं, विजुअल्स। हमारे रिपोर्टर लाइव है वहां पे, हम जा रहे हैं। सोहेल, आप इनसे मिले थे क्या? आप इनको देख के आप देख सकते हैं भाजपा ऑफिस के बाहर यहाँ पर